क्या आपने कभी सोचा है कि आईवीएफ में 100% सक्सेस रेट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नाउ पहली बात तो ये है कि अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं एंड आप 100% सक्सेस की उम्मीद रख रहे हैं तो आपका डायरेक्शन ही गलत है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 80% सक्सेस अचीव कर सकते हैं एंड वो भी आसान नहीं है। बट अगर आप मेरे दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आप ये सक्सेस रेट जरूर अचीव कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड मैं आज आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू मैक्सिमाइज सक्सेस रेट्स इन आईवीएफ ट्रीटमेंट, यानी कैसे हम 80-85% सक्सेस रेट भी आईवीएफ में अचीव कर सकते हैं। ना पहली बात है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट एक चेस के गेम की तरह होता है। इसमें स्ट्रैटेजी पहले से बनाना पड़ता है, यानी हर आईवीएफ ट्रीटमेंट अलग होता है। हर आईवीएफ ट्रीटमेंट अंडरगोइंग पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनका स्ट्रैटेजी अलग बनता है। सेकंड होता है एग्जीक्यूशन स्टेज, यानी आईवीएफ ट्रीटमेंट को स्मूथली एग्जीक्यूट करना। एंड लास्ट होता है फिनिशिंग, इसको सही तरीके से अंजाम देना, सही तरीके से फिनिश करना। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट सही अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने से हम सक्सेस रेट जरूर अचीव कर सकते हैं। सो एक एक चीज को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले होता है प्री आईवीएफ प्लानिंग स्टेज। नाउ आईवीएफ में 80 या 85% सक्सेस रेट होने के लिए हमें दो चीज चाहिए जो परफेक्ट होनी चाहिए। एक है हेल्दी यूप्लॉइड एम्ब्रियोज और एक है हेल्दी यूट्रस जिसमें लाइनिंग बढ़िया होना चाहिए। तो पहले होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम एग की क्वांटिटी और एग की क्वालिटी का इवैल्यूएट करते हैं लेडी में, और हस्बैंड यानी मेल में स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट का असेसमेंट करते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम है तो विटामिन मेडिसिन से स्पर्म काउंट बढ़ाया जाता है। अगर स्पर्म की क्वालिटी खराब है, जैसे डीएफआई डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, अगर वो रेस है तो एंटीऑक्सीडेंट्स देके, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह बंद करके स्पर्म की क्वालिटी को भी पहले सुधारना जरूरी है। डायरेक्ट आईवीएफ में जंप मारोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सिमिलरली जब हम एग क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं तो सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट से एग की क्वालिटी और क्वांटिटी का इवैल्यूएशन किया जाता है। यदि इसे कम पाया जाता है तो मेडिसिन से इसको या तो हम इंप्रूव करते हैं या रेयर सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कई बार एग डोनर की भी जरूरत पड़ती है, खासकर अगर लेडी की उम्र 40 साल से ज्यादा है। तो अगर हम गुड स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एग्स और गुड स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्पर्म्स को लेके इक्सी करें तो यूजुअली ए ग्रेड एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं। एंड इंडिकेटेड केसेस में हम इसका जेनेटिक स्टडी भी कर सकते हैं, देखने के लिए कि ये बेबी जेनेटिकली नॉर्मल है। तो एक तरफ हुआ हेल्दी जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो बनाना। सेकंड होता है हमें चाहिए हेल्दी यूट्रस, यानी प्री प्लानिंग स्टेज में ही यूट्रस का डिटेल इवैल्यूएशन करना जरूरी है। अगर यूट्रस साइज में बल्की है या यूट्रस में फाइब्रॉइड है या यूट्रस के अंदर लाइनिंग कमजोर है तो इसे पहले करेक्ट किया जाता है। फाइब्रॉइड जैसी चीज़ें लैप्रोस्कोपी से कई बार निकाली जाती है, और जिन पेशेंट्स में यूट्रस की लाइनिंग कमज़ोर होती है उनमें कई बार हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, यानी यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के अगर अंदर कोई जाले है तो उसको क्लियर कर देते हैं। कभी कभी हम यूट्रस के वॉल में पीआरपी और ग्रोथ फैक्टर देख यानी इंजेक्ट कर करके यूट्रस की लाइनिंग या ब्लड सप्लाई भी सुधारते हैं ना। एक बार हमारे पास हेल्दी यूट्रस है और हेल्दी एम्ब्रियोज है, देन आता है एग्जीक्यूशन स्टेज। यहाँ पे हम टैबलेट्स और मेडिसिन के सहायता से यूट्रस की लाइनिंग बढ़ाते हैं। यूट्रस की लाइनिंग बढ़ाते समय सीरियल सोनोग्राफी किया जाता है। हर 4-5 दिन में हम सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि एंडोमेट्रियम का थिकनेस सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं। इसमें हम यूट्रस का ब्लड फ्लो भी स्टडी करते हैं। इसमें कई बार एक ऑब्जेक्टिव स्टडी भी किया जा सकता है जिसको बोलते हैं एप्पलबॉम स्कोरिंग। एंड फाइनली जब यूट्रस की लाइनिंग अच्छी होती है, ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, तो हम सही तरीके से दो सुंदर ए ग्रेड एम्ब्रियो यूट्रस के बीचों बीच प्लेस कर सकते हैं। कभी कभी सिंगल एम्ब्रियो भी डाला जाता है, कभी कभी 3 एम्ब्रियो भी डाल सकते हैं। ये इंडिविजुअलाइज किया जा सकता है। और एक बार हमने ये एम्ब्रियो यूट्रस पे प्लेस किया, देन कम्स द पोस्ट प्रोसीजर स्टेज, जहाँ पे जो लेडी है जिस पे हमने आईवीएफ किया है उनको बोला जाता है रेस्ट लेने के लिए, मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए, अपने मेडिसिन टाइम टू टाइम लेने के लिए, और फिर हम 11 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर हमने ये 3 फॉर्मूले का रूल बराबर अप्लाई किया, यानी पहले टेस्टिंग बराबर करिए, जहाँ पे कमजोरी है चाहे एग में हो, स्पर्म में हो या यूट्रस में हो, उसको करेक्ट करिए, फिर सुंदर एम्ब्रियो बनाइए, फिर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करके यूट्रस के लाइनिंग में प्लेस करिए, एंड देन पोस्ट प्रोसीजर एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। अगर ये हम सब फॉलो करेंगे तो हमें 80% सक्सेस रेट जरूर मिल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।